अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई चैप्टर के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो यूनिट 10 पैरामीटर एंड एरिया ऑफ क्लास 6। ओके जी, पैरामीटर एंड एरिया की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, द डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ एनी क्लोज शेप इज कॉल्ड पैरामीटर। किसी भी एक शेप की किसी भी एजेस की जो मेजरमेंट होती है वो आपका पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, और अगर मुझे साइड मालूम करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 4 पैरामीटर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर साइड मालूम हो जाएगी। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल अगर मालूम करना है तो द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर बाय अ क्लोज शेप, जितना भी हिस्सा जो कोई भी चीज़ कवर करती है वो उसका एरिया बन जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने का तरीका है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि ये इसका फॉर्मूला है, और एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करने का फॉर्मूला है साइड बाय साइड, यानी साइड से साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके ना, एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अब बात करें हम किसकी, स्क्वायर फील्ड की लेंथ मालूम करनी है। हुज पैरामीटर इज 72 मीटर, जबकि हमें पैरामीटर दिया हुआ है। हम पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँ तो मुझे लेंथ को फाइंड करना है और लेंथ ऑफ साइड मुझे मालूम करनी है, और मुझे पैरामीटर दिया हुआ है 72 मीटर। ठीक है, मुझे लेंथ ऑफ साइड मालूम करने का फॉर्मूला है 1/4 मल्टीप्लाई बाय पैरा मीटर। ठीक है, 1 एज इट इज़ आपका, 4 आपका एज इट इज़, पैरामीटर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 72, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 8 द 32, 18 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल्स टू 18 मीटर जो है साइड आ जाएगी। इसकी लेंथ ऑफ साइड जो आ गई मेरे पास वो आ जाएगी 18 मीटर। ओके ना, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है यहाँ पर, जुबैर जॉग्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। दोबारा जो शेप दी हुई है वो स्क्वायर है, विद ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग। जुबैर जो है वो पार्क के अगर चक्कर लगाता है उसका हर साइड जो 60 मीटर है। इफ़ ही जॉग्स अराउंड इट 5 टाइम्स, अगर वो 5 दफ़ा जो है वो उसके चक्कर लगाता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो हमें मालूम करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है तो मुझे पहले बताओ पैरामीटर ऑफ पार्क, यानी कि पैरामीटर ऑफ पार्क कितना यहाँ पर गिवन है, तो सबसे पहले हम पैरामीटर मालूम करेंगे पार्क का, और जितना वो पैरामीटर आएगा उसे हम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ओके जी, तो इसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। अच्छा जी, इस साइड ऑफ पार्क जो आपको गिवन है वो है 60 मीटर, और वो जॉग कर रहा है कितने टाइम, जॉग कितने टाइम किया उसने, 5 टाइम्स अराउंड पार्क। तो अगर मैं पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर जो है, अगर स्क्वायर उसका स्क्वायर पार्क है तो उसका मालूम करने का पैरामीटर जो फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ मुझे साइड और लेंथ दी हुई है वो है 4 मल्टीप्लाई बाय 60, और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 240 मीटर। ये पैरामीटर आ गया। अब उसने 5 टाइम जॉग किया है, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 5 मेरे पास हो जाता है 5 4 20 एंड 1200 मीटर कवर्ड। तो 1200 मीटर वो जो है वो कवर करेगा 5 राउंड में। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 मुझे गिवन है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 24 मीटर। अब उन्होंने मुझे पैरामीटर दिया हुआ है और मुझे मालूम करना है एरिया। ठीक है, स्क्वायर है, पैरामीटर गिवन है, एरिया मालूम करना है, तो इसे भी मालूम कर लेते हैं। ठीक है, एरिया मालूम करने का फॉर्मूला था मेरा साइड बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब मुझे साइड पता नहीं है तो सबसे पहले मैं साइड यानी कि लेंथ जिसे हम कहते हैं वो मालूम करूँगी, तो उसका फॉर्मूला है मेरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय पैरामीटर। ठीक है, पूरा लिख लें, पी लिख लें, आपकी मर्जी है। सो 1/4 पैरामीटर मेरा कितना है 24, 4 1 4, 4 6 24, तो लेंथ ऑफ साइड जो मेरे पास आ गई वो आ गई, सॉरी, लेंथ ऑफ साइड जो आ गई वो मेरे पास आ गई 6 मीटर। तो अब एक साइड आ गई, अब मैं एरिया मालूम कर सकती हूँ क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर की जो बराबर होती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई 6
तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 36 मीटर पर स्क्वायर। एरिया को हमेशा यूनिट जो होता है वो पर स्क्वायर में आता है, ठीक है, क्योंकि पावर्स की 2 हो जाती है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं और पैरामीटर में एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये एरिया आ गया। ओके ना, क्वेश्चन 4 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया जो है वो इक्वल है इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ स्क्वायर की 40 सेंटीमीटर है एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम कर सकती हूँ कि मुझे साइड ऑफ स्क्वायर मालूम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो मुझे पता है लेंथ और ब्रेथ मेरे पास आ जाएगी, और वो आ जा रही है, आएगी मेरे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 40। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मुझे पता चल गया, वो हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है, और वो मुझे गिवन है, उसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब मुझे ब्रेथ गिवन है और लेंथ गिवन नहीं है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने बराबर है, तो मुझे पता है कि इसका भी एरिया क्या आना चाहिए, 1600। लेंथ मुझे नहीं पता है, एज इट इज लिख दिया। ब्रेथ मुझे पता है, वो मैंने 25 लिख दी। 25 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर 1600 के पास डिवाइड में आ जाएगी, और लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे भाई, 25 की टेबल में 1600 कब आता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 25 × 25 एंड 25 64 आपके पास 1600। तो 64 सेंटीमीटर जो है वो आपकी लेंथ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन 5 है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैट की दुगनी है उसकी ब्रेथ से। इफ द लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, अगर हमें मालूम करना है फाइंड इट्स एरिया एंड पैरामीटर। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग इज एट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द फाइंड द कॉस्ट ऑफ बॉर्डरिंग इट एट ₹3.50 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 चीज़ें मुझे मालूम करनी है। तो सबसे पहले एरिया एंड पैरामीटर मालूम करेंगे। ओके जी, वो आपसे बात कर रहे हैं कि लेंथ जो है वो है 50 सेंटीमीटर और वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है, यानी कि ब्रेथ से दुगनी है लेंथ। तो ब्रेथ जो है उससे हाफ होगी, तो हम 50 को डिवाइड करवा देंगे 2 से, तो मुझे पता चल जाएगा भाई 25 सेंटीमीटर जो है वो मेरी ब्रेथ आ गई। अब वो कह रहे हैं कि एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मेरी 50 एंड ब्रेथ मेरी जो है वो है 25, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 5 25 एंड 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर जो मेरा एरिया आ जाएगा। अब पैरामीटर की बात करें तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 एज इट इज, लेंथ मेरी 50, ब्रेथ मेरी जो है वो 25 एंड 2 एज इट इज, 50 प्लस 25 इक्वल्स टू 70। मल्टीप्लाई बाय 75, तो 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14 एंड 150 सेंटीमीटर जो है ये मेरे पास पैरामीटर आ गया। ये आपका एरिया एंड ये आपका पैरामीटर आ गया। अब वो आपसे बात पूछ रहे हैं, ओके ना, बी पार्ट में उन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग इट एट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये पहचाने कि यहाँ पर एरिया जो पूछ रहे हैं कि भाई जो मैट है उसकी एम्ब्रॉयडरिंग कॉस्ट, अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ या समझाने की कोशिश करूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे पता चल रहा है कि मुझे ये एरिया पे अप्लाई करनी है अमाउंट। क्यों? एम्ब्रॉयडरी की बात है। अगर आप किसी चीज़ पे वो एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं तो वो पूरी ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी, अगर मैं मैट की बात कर रही हूँ तो उसके पूरे मैट पर एम्ब्रॉयडरी होती है। तो जब मैं कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग की बात करूँगी तो वो बात होगी एरिया पे अप्लाई। और कॉस्ट ऑफ बॉर्डरिंग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ किनारों की जब हम बात करते हैं तो वो बात होती है हमारी पैरामीटर की, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग के लिए मुझे एक तो ये पहचान कि मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर उन्होंने गिवन किया और एम्ब्रॉयडरिंग की बात हो रही है, तो मुझे यहाँ पर एरिया पे कॉस्ट अप्लाई करनी है। कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग के लिए जो मेरा एरिया आया है वो है 1250, उसे मल्टीप्लाई करवा दूंगी कि कितनी कॉस्ट कह रहे हैं वो आपको ₹5 पर, तो पर मीटर कह रहे हैं
5 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई करवा दें, 5 0 0, 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 2 द 10, 11 12 एंड 5 1 द 5 एंड 6, 6250 रुपीज़ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग। ठीक है। एंड अब कॉस्ट ऑफ बॉर्डरिंग जो आएगी वो आ रहा है मेरा पैरामीटर 150 और उसकी कॉस्ट जो उन्होंने दी है वो है 3.50 पर मीटर। ठीक है। तो 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 525 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन 6 है अ फ्लोर मेजरिंग 5 मीटर बाय 1.5 मीटर इज इट टू बी कवर्ड विद टाइल्स ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच, हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड। एक फ्लोर है, इसकी मेजरिंग है 5 मीटर बाय, यानी कि लेंथ बाय ब्रेथ ये 5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा। इज इट टू कवर विद द टाइल्स ऑफ एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को हमें टाइल्स ऑफ एरिया मुझे कवर करना है। तो हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड, तो हमें कितने टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो मालूम कर लेते हैं। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ मुझे दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ मुझे दी हुई है 1.5 मीटर। ठीक है। मुझे एरिया जो कवर करना है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे वो ये कह रहे हैं कि कितने टाइल जो है मुझे वो उसकी नीड होगी। ठीक है। तो लेंथ मेरी 5 मीटर है, ब्रेथ मेरी 1.5 मीटर, लेकिन जो एरिया दिया हुआ है मुझे वो जो कवर करना था वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले मुझे लेंथ और ब्रेथ को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। सबसे पहले लेंथ को करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ, मैं अगर फ्लोर मालूम करूं तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 500 मल्टीप्लाई बाय 150, सो मेरे पास हो जाएगा 75,000 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब मुझे कितने टाइल्स की नीड है, टाइल्स रिक्वायर के लिए मैं फ्लोर को यानी कि एरिया को डिवाइड करवा दूंगी जितना मेरा जो है वो टाइल्स का एरिया है। तो 25 1 25, 25 3 75, तो 3000 टाइल्स नीडेड। तो 3000 टाइल्स की जो है मुझे वो नीड होगी। ओके जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ दीज शेप। अच्छा, इनका पैरामीटर मैंने आपसे कहा कि एजेस कॉर्नर की जो मेजरमेंट होती है उनका डिस्टेंस की जो मेजरमेंट होती है वो पैरामीटर कहलाता है। जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर है या 1, यहाँ और यहाँ पर उन्होंने मेजरमेंट नहीं दी। इन सच केस के अगर वो कहते हैं कि आप यहाँ और यहाँ की मेजरमेंट खुद मेजर कर लें, तो ये अगर 3 और ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे फिर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर और होना चाहिए। ठीक है। मैं अगर इसे कंप्लीट करूं तो मुझे पता चल जाएगा ये और ये बराबर होने चाहिए, लेंथ बराबर होती है और ब्रेथ बराबर होती है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर मैं सबको प्लस करूं 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये जो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है। बुक में इसका आंसर 8 सेंटीमीटर है, तो उस आंसर को हम नहीं फॉलो कर सकते। इसी तरह बी में इन्होंने कहा है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स आर 1 सेंटीमीटर ईच, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये मेरे 12 सेंटीमीटर और 12 में आप 3 एंड प्लस 6, तो ये हो रहा है मेरा 21 सेंटीमीटर। एंड ऑल साइड आर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। हमारी एक्सरसाइज 10 कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब